नमस्कार भाइयों और बहनों। जैसा कि आपको पता है कि मैं हूं रवि गिरी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं रवि गिरी बाबा का सच। तो हमें आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है, इसलिए आप मेरे साथी बनिए और मेरे चैनल को जो नए लोग आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन बटन है उसको दबा देंगे तो मेरे वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपके पास सूचना पहुंच जाएगी, आप देख सकते हैं। भाइयों, एक दिन ये आयुर्वेद फिर से इस दुनिया में छा जाएगा, क्योंकि किसी भी दूसरी पैथी में बीमारी को जड़ से मिटाने का बूता नहीं होता। बीमारी को दबा सकती है, खासकर एलोपैथी तो बीमारी को दबा देती है और अंदर ही अंदर बीमारी बढ़ती रहती है। एक दिन डॉक्टर कह देते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन बीमारी को नहीं मिटा सकते। आयुर्वेद में वो शक्ति है जो बीमारी की जड़ को खत्म करती है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आपके शरीर में कहीं भी कैसा भी दर्द है, चाहे चोट का दर्द है, मोच का दर्द है, चाहे जोड़ का दर्द है, चाहे हड्डियों का दर्द है और चाहे किसी भी प्रकार के अन्य दर्द की बजाय मात्र शरीर में दर्द हो रहा है, पूरा बदन दर्द कर रहा है, जैसे किसी ने लाठियों से पीट दिया हो और शरीर अकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आपको मैं एक बहुत ही आसान सा चूर्ण बताने जा रहा हूं। आप इस चूर्ण को बनाकर कुछ दिन खाएंगे तो आपका शरीर एकदम से फूल की तरह हल्का फुल्का बन जाएगा। आप एकदम ठीक हो जाएंगे। आपके कहीं भी कैसा भी दर्द है वो ठीक होगा। तो दर्द के लिए आपको मैं नुस्खा बता रहा हूं, आप इसको लेंगे तो ठीक होंगे ही होंगे। आप भाइयों 2 या 3 दिन मेरे नुस्खे आजमाते हो और फिर कमेंट में कहते हो कि हमने आपका नुस्खा आजमाया, ठीक नहीं हुए। लेकिन आयुर्वेद हमेशा धीरे धीरे जड़ की तरफ से काम करता है, इसलिए मेरे नुस्खे को कम से कम 10 से 15 दिन आजमाकर उसके बाद में मुझे कुछ कहा करो। आप 1-2 दिन आजमाते हैं फिर कह देते हैं जी हम ठीक नहीं हुए। अरे भाई, नुस्खे ने काम करना ही शुरू नहीं किया, आप ठीक कहां से हो जाओगे। तो आपको मैं ये जो बता रहा हूं, आपको क्या करना है कि सबसे पहले लेना है आपको अजवाइन। ये आप जैसे एक मैं मात्रा बता रहा हूं, आप कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। तो आपको जैसे आपने लिया अजवाइन 40 ग्राम, तो आप 20 ग्राम जीरा लेंगे। अजवाइन का आधा यानी 20 ग्राम आप जीरा लेंगे, यानी आपने 100 ग्राम अजवाइन लिया तो 50 ग्राम जीरा लेना है, अजवाइन से आधा। और उसका आधा आपको लेना है सौंफ। इन 3 चीजों को किसी फ्राई पैन में या कढ़ाई में डाल के हल्के आंच पे हल्का हल्का भूनना है। और फिर आपने जो सौंफ लिया था 10 ग्राम, उसका आधा आपको लेना है हरी इलायची, जो छोटे वाली हम चाय आदि में डालते हैं, ये लेना है। तो यानी दोबारा से बता दूं कि आपको 40 ग्राम अजवाइन लेना है तो 20 ग्राम जीरा लेना है, तो 10 ग्राम आपको सौंफ लेनी है और 5 ग्राम आपको हरी इलायची लेनी है। इसी रेशियो में आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। 200 ग्राम अगर आपने अजवाइन लिया तो 100 ग्राम आपको जीरा लेना है, 50 ग्राम आपको सौंफ लेनी है और 25 ग्राम आपको इलायची लेनी। इस हिसाब से आपको ये नुस्खा
बनाना है। इनको हल्का हल्का भून के फिर कढ़ाई में से तुरंत निकाल लो और ठंडा होने पे आप इसको मामदस्ते में अगर बारीक कूट लेंगे, उस जैसी तो बात नहीं है। अगर नहीं आपके अवेलेबल है तो आप इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लें और एकदम से बारीक पाउडर करके कपड़ छान कर ले, यानी महीन कपड़े से छान ले इसको। आपके महीन कपड़े से छानोगे तो एकदम से बारीक पाउडर आपको मिलेगा। ऊपर थोड़ा बचे तो उसको दोबारा से ग्राइंड करके फिर आपको छानना है और ऐसे इसको बिल्कुल पाउडर बना लेना है। अब इस पाउडर को आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद में पानी के साथ में ले सकते हैं या फिर दूध के साथ में ले सकते हैं। आप मेरा कहना मानकर इसको 7 दिन करके देखिए। 7 दिन में आपका दर्द ठीक ना हो तो मैं यहीं बैठा हूं, लेकिन 1-2 दिन आजमाया तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आयुर्वेद की कोई भी जड़ी बूटी है वो धीरे धीरे काम करती है और वो जड़ में जाकर, जड़ में पहुंचकर जड़ को खत्म करना शुरू करती है। इसलिए आप कम से कम 7 दिन इसको आजमाएं, फिर मुझे बताएं कि आपके दर्द कैसा है, कितना आपका कम हो गया। तो आप इस नुस्खे को घर पे बना लें, आपको जरूर आराम मिलेगा। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।